खुश करने के लिए वो सारा का सारा टैक्स उनके चरणों में दे देते थे। अब लिटरेचर देखते हैं कि उस समय कौन कौन बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही महान थे और उन्होंने क्या क्या लिखकर लोगों को ज्ञान बांटा। तो ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज अ लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड्स। तो जो एज है उस समय पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर मतलब चर्चा में था, बहुत तरीके के लिटरेचर लिखे गए। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स। और जो स्कॉलर्स यानी जो महान विद्वान होते थे उनको बहुत इज्जत दी जाती थी। एजुकेशन सिस्टम को बहुत बढ़ावा दिया गया राजाओं की तरफ से। मैनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एक्सेट्रा। तो बहुत सारी बुक्स लिखी गई अच्छी अच्छी संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु लैंग्वेजेस में। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ कंपोज द एपिक Shishupallavadha. Shishupallavadha. This epic describes the king of Shishupal by Krishna. Similarly, another poet, Shriharsh, wrote the epic Naishat Charita, which is about the story of Nal and Damayanti. Even songs by Radha and other gopis sung in praise of Lord Krishna were presented in a lyrical manners. तो स्टूडेंट्स, आप आज भी हम सभी गाते हैं कृष्ण जी के जो भी भजन होते हैं जो राधा के समय पे राधा ने गाए थे या गोपियों ने गाए थे। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वर ऑल्सो कंपोज्ड इन अ पोएटिक मैनर। तो अलग अलग राजाओं की जो वीरता की गाथाएं होती थी उसको भी पोएटिक मैनर में लिखा जाता था। हेमचंद्र आचार्य रोट कुमारपाल चरित्रा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात कुमारपाल। तो हेमचंद्र आचार्य ने कुमारपाल चरित्र यानी उनका जो कैरेक्टर था उनके बारे में उनका डिस्क्रिप्शन लिखा और वो कुमारपाल जो गुजरात के राजा थे। एंड ग्रामर बुक सिद्धेम शब्द अनुशासन। तो एज द टाइटल इंडिकेट्स द नेम्स ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्र आचार्य आर एसोसिएटेड विद दिस बुक। तो सिद्धेम और शब्द अनुशासन, तो ये जो बुक थी ये हेमचंद्र आचार्य ने लिखी थी और राजा सिद्धराज जयसिंह उनका भी इस बुक से एक मतलब अनोखा संबंध था। दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेशन इन पाटन। तो जब ये बुक मतलब लिखी गई उसके बाद इस बुक को इतना इम्पोर्टेंस दी गई, मतलब इतनी पसंद आई लोगों को कि इस बुक को एलिफेंट के ऊपर रख कर और पूरे शहर में घुमाया गया था। जैसे हम कहते हैं ना रैली निकाली गई थी। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। भावभूति रोट उत्तर रामचरिता while पंडित नारायणा composed Hitopadesh, a collection of stories based on the Panchatantra. Either your school or a nearby library must be having books containing collections of stories of folk tales. Let us now do a reading activity. तो एक reading activity यहाँ पर है। तो वैशाख दत्ता, फिर कल्हार, बिल्हान, तो ये इनके वर्क दिए हुए यहाँ पे इनके वर्क यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे चंद्रबरदाई का फेमस वर्क है पृथ्वीराज रासो। तो ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर देखो आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे थंजावुर का टेम्पल है। Among the various constructions during the Rajput age, temple construction is noteworthy. तो राजपूत एज के समय में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत ही कहते हैं ना डिफरेंट चीज़ें तो बनी ही थी, लेकिन उस समय के जो मंदिर होते थे टेम्पल वो बहुत अद्भुत होते थे। द राजपूत किंग्स वर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस, लेक्स एक्सेट्रा। तो जो राजपूत किंग होते थे उनको बहुत पसंद आती थी ग्रैंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, और उस समय के जो टेम्पल्स, फोर्ट यानी किले, पैलेसेस यानी महल, लेक, ये सब देखने लायक हैं और बहुत ही उनका बेहतरीन खूबसूरत स्टूडेंट स्कल्पचर होता था। Among the temples, Khajuraho in Madhya Pradesh and Puri Temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture. तो वहाँ की जो डिज़ाइंस है, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, उसके जो आर्किटेक्चर है, तो खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है और पुरी टेम्पल जो लॉर्ड जगन्नाथ का है। स्टूडेंट्स आपने इनके नाम सुने ही होंगे। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क was also built during that time. The Konark temple was constructed with great fineness and was shaped like a
a chariot driven by 7 horses. तो ये जो कोणार्क का टेम्पल है स्टूडेंट्स, उसको इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से शेप दिया गया है जैसे एक चैरियट है, ये चैरियट यानी घोड़ा गाड़ी जिसे बोलते हैं, और उसको 7 घोड़े चला रहे हैं. Among the other sun temples of India, the Martand temple of Kashmir and the Modhera sun temple of Gujarat, जो महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, ये बहुत फेमस है, इसे इंटरनेशनल हेरिटेज में भी जगह मिली हुई है. And is the first a prominent feature of the Modhera temple is that the first ray of the sun falls directly on the idol. तो जो सन टेम्पल, मोढेरा सन टेम्पल है महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, उसमें जो मूर्ति है भगवान की, उसके ऊपर ही सबसे पहली सूरज की किरण पड़ती है. तो सोचिए कितना बेहतरीन काम उस समय में किया गया था. The Ellora caves of Deccan have caves representing 3 religions, Hinduism, Buddhism and Jainism. तो जो डेक्कन यानी साउथ में जो एलोरा केव्स हैं, उसके अंदर 3 मूर्तियां हैं, मतलब अलग अलग 3 केव्स हैं, जिसके अंदर क्या है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को रिप्रेजेंट किया गया है. वन अमॉन्ग दीज इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल. द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटिफुल 3-faced स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा. स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, और लॉर्ड शिवा की 3 फेस की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है मुंबई के पास में जो एलिफेंटा केव है. द मीनाक्षी temple at Madurai is famous all over world, all over India. The temples of South India are especially well known for their imposing gateways called gopurams. तो जो टेम्पल है साउथ इंडिया में, उसके जो गेट्स होते हैं जिससे अंदर जाते हैं, एंट्रेंस गेट, वो इतने खूबसूरत होते हैं और उन्हें कहा जाता है गोपुरम्स. आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स, मैनी फॉरेन इन्वेडर्स केम टू लूट देम. तो बहुत से स्टूडेंट्स जो उस समय पे जो हमारे दुश्मन थे, फॉरेन इन्वेडर्स यानी जो बाहर से हमला करके आए थे, वो हमारे देश में इन बड़े बड़े टेम्पल्स को सुन के, इनकी प्रतिष्ठा को सुन के यहाँ पर लूट करने आए थे. द मैग्निफिशेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक्ड मैनी टाइम्स. तो स्टूडेंट्स, गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है वो बहुत बार अटैक किया गया था, लूट मचाई गई थी. तो लूटने में जो थे मोहम्मद गजनी, वो भी लूट मचाने भारत को आया था. तो गजनी का रूट है, रूट टू सोमनाथ इन्वेशन. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अफगानिस्तान की तरफ से आके इसने सोमनाथ में लूट मचाई थी. Though the Rajput is well known for its valor and sacrifice, it also saw the construction of many beautiful and imposing buildings. Many foreign invaders invaded India during this period. तो बच्चों, जितना राजपूत एज के बारे में हम तारीफ करें कि कितने महान थे वो लोग, मातृभूमि के लिए उन्होंने अपनी जान भी दी थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए जैसी उनकी सोच थी, बहुत सारी ब्यूटीफुल क्रिएशन उन्होंने किए. लेकिन उस समय में बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स यानी हमलाखोर आए थे. मोहम्मद गजनी, द सुल्तान ऑफ गजाना, अटैक्ड इंडिया मैनी टाइम्स बिटवीन 1000 CE एंड 1075 CE. इन स्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द अटैक्स, ही कंटिन्यूड टू प्लंडर इंडिया विद फुल फोर्स. तो बार बार अटैक होने के बावजूद, बार बार हारने के बावजूद वो फुल फोर्स से इंडिया को छोड़ ही नहीं रहा था, इंडिया पे अटैक किया जा रहा था. ड्यूरिंग वन सच अटैक व्हेन गुजरात वाज अंडर भीमदेव सोलंकी's रूल, he plundered Somnath. Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath but failed. तो उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी राजा का रूल चल रहा था और उस समय मोहम्मद गजनी ने अटैक कर दिया था और पूरा का पूरा जो कहते हैं सौराष्ट्र रीजन के लोग जुड़ गए थे राजा के बचाव में और राजा के साथ में, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सोमनाथ में लूट मचाई. चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली. तो कैसे चेंज हुआ पावर दिल्ली का, तो देखो दिल्ली उस समय कहते हैं ना, दिल्ली सल्तनत आपने नाम सुना होगा, कैसे राजपूत एज को खत्म किया गया और फिर पावर जो है दूसरों के हाथ में आ गई. दिल्ली जो है हमारे देश की कैपिटल थी सदियों से. आफ्टर द डिमाइस ऑफ मोहम्मद गजनी, द लीडर्स ऑफ गजाना started weighing for the throne. However, the Rajput kings did not take advantage of this weakness. तो जब मोहम्मद गजनी का जो रुतबा था वो खत्म हो गया और उनकी मृत्यु के बाद गजाना के जो दूसरे लीडर थे वो राजगद्दी के लिए लड़ने लगे. राजपूत जो किंग थे उन्होंने फिर भी इस वीकनेस का कोई फायदा नहीं उठाया कि भाई मोहम्मद गजनी नहीं है और ये लड़ रहे हैं तो चलो हम फायदा उठा लें, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया.
Meanwhile, Shahabuddin Gori established his strong rule in Ghazana and decided to attack India. His intention was not to loot but establish his rule here. तो शहाबुद्दीन गौरी जो था उसने क्या कर लिया, गजाना में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब मैं इंडिया पे अटैक करूंगा और मुझे इंडिया से कुछ लूटना नहीं है बल्कि मुझे तो वहां पे राज करना है, शासन करना है. इनिशियली ही वॉजंट सक्सेसफुल, तो इनिशियली तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा. ही कुड नॉट फॉट his defeat by Queen Nayaka Devi of Anhilwad Patan and therefore did not attack India for 12 years. तो इनिशियली तो क्या हो गया, वो हार गया. नायका देवी जो अनहिलवाद की थी, पाटन की, लेकिन 12 साल तक तो उसने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन सेकंड टाइम वो फिर से दिल्ली के पास अटैक करने दिल्ली के ऊपर आ गया. पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स. विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली. तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत महान तरीके से इससे लड़े, लेकिन दूसरे जो राजा थे उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान का और इसके कारण पृथ्वीराज चौहान भी हार गए. और जैसे ही वो हार गए राजपूत रूल का अंत हो गया, दिल्ली में राजपूत रूल की गद्दी चली गई. एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टैब्लिश्ड हिज रूल देयर एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम. आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव हु वाज आल्सो हिज कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक असेंडेड द थ्रोन. तो शहाबुद्दीन के बाद में जो उसका गुलाम था, जो उसका कमांडर भी था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या कर ली, गद्दी संभाल ली. ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. और उसी ने क्या किया, फाउंडर जो था उसी ने जो स्लेव डायनेस्टी का नाम आगे बढ़ाया. With this, Rajput rule came to an end in Delhi. There was a change in the administration and society. What kind of changes took place and why? Think about question like this. तो राजपूत रूल के एंड के बाद में स्टूडेंट्स हमारे देश में कैसे बदलाव आए होंगे. तो राजपूत जब तक थे तो हिंदुस्तान में जो था राजपूत मतलब जो हिंदूज मेजोरिटी में थे. फिर बाद में मतलब ये जो अफगानीज आए, मुगल आए, तो किस तरीके के यहाँ पे बदलाव हुए, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. इन प्लेस ऑफ वलर एंड सेक्रीफाइस पीपल स्टार्टेड कॉन्स्पिराइजिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर. द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज स्टेन्ड विद ब्लड. तो अब जो राजगद्दी थी, जब तक राजपूत थे तो वो मातृभूमि के लिए लड़ते थे, देश प्रेम था उनके अंदर, लेकिन जैसे ही ये लोग आने लगे उसके बाद तो बस जैसे षड्यंत्र ही रचने लगा, एक के बाद एक बस सभी लोग गद्दी के प्यासे हो गए कि किस तरीके से हमें ये गद्दी मिलेगी. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर और इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम आएगा और साथ में आपको आपके कल्चर के बारे में भी बताएगा. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो